हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल। क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल भी बोलते हैं क्योंकि ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। तो आज के लेक्चर में क्लोरोप्लास्ट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली प्लास्टिड का एक टाइप है। प्लास्टिड के डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली प्लास्टिड का एक कॉमन टाइप है। प्रेजेंट ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट। ये प्लांट के ग्रीन पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और प्लांट का यहाँ पे आपको ग्रीन पार्ट नजर आएगा। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। उसके अलावा प्रोटिस्ट की बात करें तो ये स्पाइरोगारा में प्रेजेंट होता है, कैलेमेंडोमोनास के अंदर भी प्रेजेंट होता है एंड जिग्नेमा में भी प्रेजेंट होता है। तो ये ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट एंड कुछ स्पीशीज ऑफ दी प्रोटिस्ट वहां पे प्रेजेंट होता है। दे हैव वेरी शेप। अगर शेप की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंट शेप होती है डिफरेंट स्पीशीज के अंदर। अगर हम प्लांट की बात करें तो इसमें डिस्क शेप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। स्पाइरोगायरा में अगर हम देखेंगे तो इसमें रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है और कैलेमेंडोमोनास में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, वो कप शेप का होता है। और जिग्नेमा की अगर बात करें तो स्टार शेप और पॉलीगोनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। क्लोरोप्लास्ट दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ए लिटिल स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन देम इज कॉल्ड पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। दो मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में आपको एक स्पेस नजर आएगी जिसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। The outer membrane is permeable due to presence of pores formed by porins, while the inner membrane is differentially permeable. आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये परमिएबल होती है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वो बने होते हैं प्रोटीन्स के। उस प्रोटीन का नाम है पोरिन्स। परमिएबल मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है जिससे ऑलमोस्ट ऑल मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड जा सकते हैं। जबकि इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये सेमी परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल है। यहाँ से सारे मॉलिक्यूल इनसाइड और आउटसाइड नहीं जा सकते। द इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस ए सेमी फ्लूइड कॉल्ड स्ट्रोमा। अगर हम इनर मेम्ब्रेन की यहाँ पे बात करें तो ये एक कैविटी बनाता है और उस कैविटी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड का नाम है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स, DNA, RNA, ribosome, that is the 70S, ATP, NADP, etc. स्ट्रोमा की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और इसका अपना DNA प्रेजेंट होता है। और एक पॉइंट आप याद कर लें, वो ऑर्गेनेल जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है उसका अपना DNA प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसके अंदर RNA प्रेजेंट होता है, इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, ATP, NADP है। तो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थाइलाकॉइड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा इसके अंदर स्पेशल टाइप की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। आप यहाँ पे भी देखें, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और ये डिस्क शेप की यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ए स्टेक ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ए ग्रेनम, प्लूरल ग्रेना। अब यहाँ पे देखें आप, ये एक डिस्क है, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। और आपको ऐसे लगेगा कि एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का जैसे रखा हुआ है, तो ये एक पूरा स्टेक बनता है थाइलाकॉइड का। और यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्रेनम। आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं, ये स्ट्रक्चर कहलाता है ग्रेनम। और स्ट्रोमा के अंदर मेनी ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं। तो इस सब को जब प्लूरल हम कहेंगे तो ग्रेना, which is present in the stroma, and this is the special type of structure present in the chloroplast. The thylakoid membrane contains green pigments called chlorophyll, as well as other pigments like
ज़ेंथोफिल्स एंड केरोटीन। अगर हम इस मेम्ब्रेन को देखेंगे, यहाँ पे आप देखें ये आपकी मेम्ब्रेन हो गई थाइलाकोइड की, तो इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रीन पिगमेंट्स हैं, उसी वजह से हमें क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। उसके अलावा इसके अंदर ज़ेंथोफिल एंड केरोटीन पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज्यादातर अमाउंट क्लोरोफिल की है, इसकी वजह से हमें क्लोरोप्लास्ट ग्रीन नजर आता है। There is another thylakoid which connect the grana with each other called intergrana or lamina। अब आप यहाँ पे देखें, दिस इज द थाइलाकोइड और ये पूरा एक ग्रेनम हो गया, ये दूसरा ग्रेनम, ये तीसरा, इस तरीके से। अब इस ग्रेनम को इस ग्रेनम से जो कनेक्ट कर रहा है, ये आपको एक और मेम्ब्रेन नजर आ रही है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है इंटरग्रेना और लेमिना, जो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट करती है। आप यहाँ पे देखें, ये एक और मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है इंटरग्रेना और लेमिना। ये क्या करता है, ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। द इंटरग्रेना आर यूजुअली कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स। इंटरग्रेना बेसिकली कलरलेस होती है क्योंकि इसके अंदर कोई भी पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता, दैट्स व्हाई इंटरग्रेना इज कलरलेस मेम्ब्रेन। The chloroplast is also a semi-autonomous structure due to presence of its DNA, RNA and ribosomes, that is the 70S। क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके अंदर डीएनए और आरएनए इसका अपना है, ये प्रोटीन और एंजाइम खुद बनाता है और उसी से इसकी एक्टिविटीज होती है। तो इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, बाय विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी, दैट इज द शुगर, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज द ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ऑक्सीजन बनता है और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम शुगर बोलते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कैप्चर्स एनर्जी ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि यहाँ से सोलर लाइट आती है, सूरज की रोशनी, और वो कैप्चर करता है क्लोरोफिल व्हिच इज प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। सनलाइट कैटलाइजेस द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोलाइसिस। आप यहाँ पे देखें, जब क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम में। अब यहाँ पे वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइट, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलाइसिस। द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज हो जाएगी, while the hydrogens run a series of reactions ending in two molecules NADPH and ATP। और हाइड्रोजन एटम यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस कराएगा और उससे दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक ATP और दूसरा NADPH। These molecules ATP and NADPH provide energy for the synthesis of sugar from carbon dioxide। अब आप यहाँ पे देखें, ये ATP और NADPH ये दो मॉलिक्यूल बने हैं ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। इसे लाइट रिएक्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे लाइट यूज हुई है और वाटर यहाँ पे स्प्लिट हुआ है, ऑक्सीजन रिलीज हुआ है और हाइड्रोजन आयन डिफरेंट रिएक्शन करा के दो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये दो मॉलिक्यूल्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं केल्विन साइकिल में। ये केल्विन साइकिल है, ये स्ट्रोमा के अंदर होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उससे बनता है शुगर। Due to this flow of energy from one form, solar energy, to another chemical energy, chloroplast is known as energy converting organelle। क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। सोलर एनर्जी विद द डिफरेंट रिएक्शन ये कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में, इसी वजह से इसको एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल बोलते हैं। इसी दौरान हमें ऑक्सीजन और शुगर मिलता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोलर एनर्जी यूज होती है और उससे हमें ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिलता है। आप यहाँ पे देखें, ये सोलर एनर्जी है, ये वाटर
और ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।